दोस्तों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जब 3 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, इस वक्त में हरियाणा से आया हुआ एक बयान और लिखी गई एक चिट्ठी ने सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की है। ये मांग क्यों हुई है? क्योंकि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। दुष्यंत चौटाला का यह दावा है कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, इसलिए यहां फ्लोर टेस्ट कराया जाना जरूरी है। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर को मार्च के महीने में हटाया गया और नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब इस सियासी संकट के बीच दुष्यंत चौटाला यह दावा कर रहे हैं कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार हम मजबूती के साथ चला रहे हैं। दरअसल हरियाणा में 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद अब वहां विधायकों की संख्या 88 है और ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 45 हो जाता है और बीजेपी के पास सारे विधायकों को जोड़कर जो टोटल नंबर है वो है 44, यानी बहुमत से 1 कम। और इसी आधार पर दुष्यंत चौटाला हो या कांग्रेस हो, वो दोनों लोग ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, इसलिए फ्लोर टेस्ट बेहद जरूरी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसके साथ है और सरकार पर कोई भी संकट नहीं है। लेकिन विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, इसलिए यहां पर संकट की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच अगर हरियाणा में सरकार पर कोई संकट पैदा हुआ, अगर हरियाणा में कोई बड़ा फेरबदल हुआ, तो ये हरियाणा में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके आंकड़े क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 3 विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदेर, ये 3 वो विधायक हैं जिन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और इसी के बाद से हरियाणा में जो सियासी संकट है, जिस सिचुएशन की बात हो रही है, वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब हरियाणा में क्या होगा? क्या दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस एक साथ आएंगे? हालांकि ये तमाम बातें तब की हैं जब हरियाणा में फ्लोर टेस्ट हो और ऐसी स्थिति बने कि सरकार बदल सकती है, बिगड़ सकती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में बीजेपी बार बार ये दावे कर रही है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सरकार के पास सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए यहां फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। अब हरियाणा में क्या कुछ होता है, क्या सियासी हलचल होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासी संकट किस पर है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।